हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद डीके में। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें कई ठो टॉपिक आएंगे जो कि अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सामान्य जानकारी, इसमें खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में, प्राकृतिक विभाजन होगा, इससे कृषि, परिवहन, जनसंख्या और नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो सेंसस हैं, जनगणना के बारे में, और आगे आता है वनस्पतियाँ। ये इसके कुछ सिलेबस हैं जो कि जैसे नदियाँ हो गया, मृदाएँ हो गई, जनजातियाँ हो गया, यही सब। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक विश्व के भूगोल के बारे में। देखिए, विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे सौरमंडल आ गया, पृथ्वी की गतियाँ आ गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आ गई, चट्टानें आ गई, समुद्री विज्ञान, जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, यह सब आ गया। भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब आपकी मर्जी। ऐसे आ गया पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी एक होता है स्थल मंडल, एक होता है जल मंडल, यानी दो भागों में बांटी गई है, स्थल और जल। स्थल में जो कहता है लगभग 29% भाग है और लगभग 71% भाग जल मंडल है। और इसमें क्या आते हैं, पूरे 7 महाद्वीप हैं और जलमंडल में 5 महासागर हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 5 महासागरों के नाम। अब आगे महासागरों के नाम पढ़ते हैं। जैसे यह आ गया, देखिए यहाँ पे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, भारत एशिया का हिस्सा है। यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर इधर आएंगे, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है या अटलांटिक ओशियन है। आर्कटिक और अटलांटिक में अंतर आएगा तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, जैसे कि अब पहला प्रशांत महासागर ले लो। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर जिसकी आकृति यस की तरह है, और तीसरा है आर्कटिक महासागर, चौथा है, तीसरा मतलब यहाँ पे ले लो इंडियन महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा है अटलांटिक मध्य महासागर जो दक्षिणी महासागर का हिस्सा है। अब आगे बात करेंगे कि देखिए पृथ्वी की कौन सी ऐसी रेखा जो दो भागों में बांटती है कि यह उत्तर है, दक्षिण है। तो जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, यह उत्तर और दक्षिण में बांटती है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तर, नीचे भाग वाले को दक्षिण कहते हैं। अब भारत की स्थिति क्या है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से यानी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में रहती है। इसको भी याद रखेंगे। अब आगे बात करेंगे ग्रीनविच रेखा के बारे में। तो ग्रीनविच रेखा एक ऐसी रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है। रेखा मतलब रेखा कोई खींची नहीं गई है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो जो काल्पनिक रेखा है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, जो यहाँ से जो खींची गई ना, अब देखो यह जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो ऊपर वाली होती हैं उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह याद रखेंगे। भारत की पूर्वी गोलार्ध में, भारत कहाँ है, तो ये पूर्वी गोलार्ध यानी इस साइड का हिस्सा है, और इस साइड में क्या आता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करने वाले हैं भारत और इंडियन के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है। तो स्थिति आपने जान लिया पहले ही, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आगे बात करने वाले हैं भारत की स्थिति के बारे में, आपने पढ़ ही लिया। और इसके बारे में देखिए, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। आगे है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करेंगे, देखिए ये इसका मानचित्र है, मानचित्र में देख लीजिए, यह है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद यह देखिए पड़ोसी देश नेपाल है 1751 किलोमीटर। उसके बाद यह भूटान है 699 किलोमीटर। इसके बाद जो सबसे बड़ा देश बांग्लादेश है 4096 यानी 4096 किलोमीटर है। उसके बाद म्यांमार है जो कि 1643 किलोमीटर है, और 3433 चीन है। इसको याद रख लीजिए। और इसका एक ट्रिक है बचपन में MBA। तो बचपन यानी ब से होता है बांग्लादेश, और च से चीन, प से पाकिस्तान, ने से नेपाल, म से म्यांमार,
बी भ से भूटान और ए से अफगानिस्तान और क्या कोई मतलब नहीं होता, तो इसको याद रखेंगे। आगे बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश, यानी जो भारत की जो सीमा बॉर्डर बनाता है कौन कौन सा देश है, तो वही है बचपन में MBA जो कि ये सब बनाते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, इसका देखो पहला वाला पूछता है 4096 और लास्ट वाला पूछता है जो छोटा वाला है 1006 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन देश है, तो यह बांग्लादेश है। और दूसरा नंबर पे है 3488 किलोमीटर, चीन। अब भारत का सबसे छोटा वाला है तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और उसके बाद आता है भूटान। विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में निम्नलिखित है, यानी देखिए जो विश्व की प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाता है। अब आगे बात करेंगे, मैकमोहन रेखा हो गया। अब बात करेंगे दुरंड रेखा, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच बनती है एक दुरंड रेखा। उसके बाद आगे देखिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक और रेखा बनाता है जिसके हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, उसको भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। एक आता है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा देखिए जापान और जर्मनी और पोलैंड के बीच में बना गया है, इसे ध्यान देंगे। दूसरा है मैगिनॉट रेखा, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैगिनॉट रेखा। अब आगे बात करेंगे 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा यह है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य बनाया गया है। 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में है, USA और कनाडा के बीच में है। आगे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिएगा।